हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे तो ये हमारा 11th नंबर का लेक्चर होगा जो स्टॉक का मैंने आपको बताया था। तो ये 11th नंबर का लेक्चर है और अब इसमें हमें देखना है। तो पहले तो हम देख चुके हैं जो प्राइमरी मार्केट होती है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट मैंने आपको बताया था। तो प्राइमरी मार्केट मतलब समझिए जब कंपनी टू, देखिए यहाँ पे आपको मैंने ये भी दिखाया है। तो प्राइमरी मार्केट में यही होता है कि कंपनी टू देखेंगे कि सीधे जो होता है तो ये शेयर धारक मतलब जो पब्लिक को बेचा जाता है, तो ये कंपनी से डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिक को बेचा जा रहा है, तो ये प्राइमरी मार्केट में आता है। अब पब्लिक आपस में देखेंगे ट्रेड करेंगे, जब पब्लिक टू पब्लिक ट्रेड होगा तो ये सेकेंडरी मार्केट में आता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में सिंपल सा यही मतलब अंतर है आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम जब भी कोई कंपनी समझिए अपना आईपीओ लेके आती है तो ये प्राइमरी मार्केट में होता है। और देखेंगे जो एग्जिस्टिंग शेयर है समझिए, मतलब जो पहले से शेयर उसका पड़ा हुआ है देखेंगे मार्केट में, तो वो जब आपस में ट्रेड करेंगे, एक पब्लिक जैसे मैं ए व्यक्ति हूँ, आप दो मतलब दूसरे व्यक्ति हैं बी व्यक्ति, अब हम लोग आपस में खरीद बेच करेंगे तो इसको सेकेंडरी मार्केट में देखा जाता है। तो यही सेकेंडरी मार्केट है सिंपल। इसके पहले मैंने आपको प्राइमरी मार्केट का सभी चीज़ें, प्राइवेट प्लेसमेंट जो होती है, वरीयता, शेयर का अर्थ भी ये भी बताया था, आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, ओएफएस भी बताया था आपको। टोटल चीज़ें इसमें मैंने आपको डिस्कस किया था। तो अब हम सेकेंडरी मार्केट में घुस रहे हैं और सेकेंडरी मार्केट में अब हम देखेंगे कि मतलब कैसे ट्रेड होता है। तो मैंने सेकेंडरी मार्केट में सिंपल से आपको बहुत पहले भी बताया है। तो पब्लिक टू पब्लिक देखेंगे तो ये सेकेंडरी मार्केट होती है, कंपनी टू पब्लिक जब होगी तो वो प्राइमरी मार्केट में आएगी। तो ये अब सेकेंडरी मार्केट का क्यों ज़रूरत होता है, तो ये सेकेंडरी मार्केट भी आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। सेकेंडरी मार्केट, तो सेकेंडरी मार्केट यही है जहाँ पे देखेंगे निवेशन जो प्रतिभूति होते हैं खरीद बिक्री करते हैं, तो आपस में देखेंगे जो पब्लिक है वो खरीद बिक्री करेगी, वही है समझिए सेकेंडरी मार्केट। तो ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगा, पीपीटी पूरा मैंने बना दिया है, अगर आपको कभी भी रिवीजन करना हो तो आप जल्दी से जल्दी रिवीजन इसमें कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी मार्केट है। फिर आप देखेंगे इसमें होती है, अधिकांश लोग देखेंगे पारंपरिक रूप से स्टॉक मार्केट मानते हैं। तो अब जो स्टॉक मार्केट अब बार बार बोलते हैं तो यही स्टॉक मार्केट है जहाँ पे सेकेंडरी लोग मतलब कि जो हमारे और आपके बीच में जो खरीद बेच होगी वही सेकेंडरी मार्केट को ही हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। सेकेंडरी मार्केट ही स्टॉक मार्केट है। ये एक प्लेस है समझिए जहाँ पे मार्केट होती है, वहाँ से खरीद बेच कर सकते हैं चीज़ों को, तो वही ये मार्केट है जिसमें आपको देखने को मिलेगा। तो दो कंपनियां हैं इसमें, तो कंपनियां हैं जैसे मार्केट में देखेंगे बहुत सारे दुकान काम करते हैं, तो दो कंपनियां इसमें, ओवरऑल तो बहुत सारी देखेंगे आप कंपनियां देखने को मिलेगी, लेकिन ये मेन कंपनियां मानी जाती हैं दो कंपनी, एनएसई और बीएसई। यहीं से आप जाके शेयर को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे कोई मार्केट होता है, मार्केट में दुकान होता है, दुकान से आप जाके चीज़ों को परचेज करते हैं, तो वही है ये मार्केट है। मुंबई में आपको मार्केट देखने को मिलेगा, वहाँ से अब ऑनलाइन खरीदते हैं, लेकिन पहले देखेंगे तो लोगों को जाके जो भी ब्रोकर होते थे वो जाके वहाँ से खरीदना पड़ता था। तो ये पहले देखेंगे डीमेटेरियलाइजेशन जो आपको बोलने को डीमेट बोला जाता है, तो ये सब चीज़ें नहीं थी। आपको पेपर लेके जैसे मुझे दिल्ली से खरीदना है तो दिल्ली से मैं अपने ब्रोकर को दूंगा, ये वहाँ पे मुंबई में अपने ब्रोकर को खुद रखते थे, मतलब लोगों को रखते थे, वो जाता था वहाँ पे पेपर लेके, फिर वहाँ पे जिसको ज़रूरत होती थी वो बेचता था, जिसको ज़रूरत होती थी वो खरीदता था। तो ऐसे बहुत टाइम लगते थे, तो समझिए। तो इस दुकान जो है, जैसे आप आज देखेंगे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो आपको अब मान लीजिए कश्मीरी शॉल की ज़रूरत है, तो कश्मीरी शॉल की ज़रूरत है, तो पहले क्या होता, अगर आप जाते सीधे कश्मीर से जाके शॉल खरीद के आते, लेकिन आज क्या है कि आप अमेजोन फ्लिपकार्ट के तहत वो चीज़ों को मतलब कश्मीर से आप देखेंगे सीधे मंगा सकते हैं अपने पास में। तो ये क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल आपको मतलब कि ये प्रोवाइड किया है। वैसे ही ये कंपनियां हैं, पहले जो हाथ से देखेंगे मतलब जो ब्रोकर के थ्रू में ट्रेड होता था, वो अब क्या हुई है, ये कंपनियां एनएससी बीएससी, इस पे आप ट्रेड डाल देते हैं। जिसके पास भी शेयर है वो मुंबई में बैठा है, आप दिल्ली में बैठे हैं, तो ये क्या करती है, खरीद के दे देती है आपको। तो इसमें जो टाइम लगता है, वैसे ही आप ऑनलाइन डिलीवरी में भी क्या देखते हैं, आप उसका कश्मीरी शॉल आपको चाहिए, आप वहाँ पे ऑर्डर डाल दिए, एक दो दिन में वहाँ से मंगाया जाएगा। जो मतलब समझिए कि सेलर है उसके पास ऑर्डर पहुँच जाएगा, आप बायर हैं, आपने खरीद लिया, वहाँ से वो भेजेगा, फिर देखेंगे इनके जो भी लोग होते हैं वो आपके पास पहुँचा देते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे एनएससी बीएससी सेम यही चीज़ें करती हैं, जो ऑनलाइन पोर्टल मतलब जो प्रोवाइड किया गया है, वैसे ही आप इसको सिमिलर देखेंगे तो मिला सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो ये सेकेंडरी मार्केट है और इसी को स्टॉक मार्केट बोलते हैं, जो मैंने आपको अभी बता ही दिया। फिर देखेंगे पहले उन्हें इशू किया जाता है, तो देखेंगे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे, ये था मतलब समझिए न्यूयॉर्क में था, जैसे राष्ट्रीय ये सब समझिए मतलब स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताया गया है। तो ये पीपीटी के थ्रू आप पढ़ लेंगे, ये सब चीज़ें मतलब पूरी तरह से ये करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये सेकेंडरी मार्केट आपने क्या समझ लिया, एग्जिस्टिंग जो शेयर है उसको समझिए बेच खरीद किया जाता है। एक बार कंपनी आई, वहाँ पे देखेंगे आईपीओ जारी करके चली गई, जो मैंने आपको आईपीओ पिछले लेक्चर में देखेंगे, आईपीओ उससे पिछले लेक्चर में शायद मैंने आपको बताया था, आईपीओ का पूरा डिटेल दिया था आपको, एफपीओ का भी डिटेल दिया था। तो आईपीओ एक बार इशू करके कंपनी चली गई, अब चली गई, अब आप लोग अपने में बेच खरीद करिए, उससे कंपनी को कोई नहीं मतलब है। और जो आप आपस में बेच खरीद करते हैं तो वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करके करते हैं, आपको लगता है फ्यूचर में कोई प्राइस बढ़ेगा या फिर घटेगा, तब जाके आप आपस में ट्रेड करते हैं, तो ये उसके तहत होता है। घटने वाला रहता है फिर भी लोग बेचते हैं, किसी को लगता है कि अब ये बहुत ज़्यादा घट गया, अब इससे ज़्यादा नहीं घटेगा, तो फिर लोग कोई खरीद लेते हैं। तो वो सब आपके मतलब कि समझिए प्रेडिक्शन पे चलता है पूरी तरह से स्टॉक मार्केट, पब्लिक क्या सोच रही है वहाँ पे। तो ये सेकेंडरी मार्केट आप देखेंगे, एक निवेशक मतलब समझिए कि इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी के लिए सेकेंडरी मार्केट बनाया गया है। अब लिक्विडिटी बनी रहती है, मान लीजिए एक बार कोई कंपनी आईपीओ बेच के चली गई, लेकिन अब मुझे बेचना है कहीं पर, समझिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैंने आईपीओ तो ले लिया था लेकिन अब मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है, बहुत सारे लोग खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, देखेंगे वहाँ पे। तो इससे लिक्विडिटी शेयर की बनी रहती है, इसीलिए देखेंगे सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट में जब भी आप चाहें तो अपने शेयर को बेच सकते हैं वहाँ पे, ये इसलिए भी देखेंगे ज़रूरी है। और ये पूरी तरह से देखेंगे तो सेकेंडरी मार्केट जो होती है ये मांग मतलब कि डिमांड और सप्लाई पे काम करती है। तो एक लेक्चर मैंने इसीलिए डिमांड सप्लाई का लिया था। अभी हम नीचे देखेंगे भी कि आखिर में स्टॉक जो होता है समझिए इसका प्राइस इतना फ्लक्चुएट क्यों करता है। तो ये सब कुछ इसमें रीजन बताए गए हैं कि मतलब प्राइस बढ़ता क्यों है, घटता क्यों है, क्या क्या चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, समझिए कि स्टॉक एक मतलब बढ़ने का घटने का। तो ये तो समझिए कि जो है ये बेसिक क्लास हम ले रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस नहीं, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। लेकिन जब हम मतलब समझिए जो हमारा टेक्निकल वाला कोर्स होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस की जाएंगी। तो अब ये आपने समझ लिया सेकेंडरी मार्केट, फिर देखेंगे यह कंपनी की जो होती है, ये कंपनी के बारे में सेकेंडरी मार्केट से ही पता चलता है कि कंपनी कैसा काम कर रही है। अगर उसके शेयर का प्राइस देखेंगे कंटिन्यूसली देखेंगे बढ़ रहा है, तो इसमें माना जाता है कि कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है। इससे अब कंपनी का देखिए शेयर का प्राइस घटे या बढ़े उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी जैसे काम करती है तो करते रहती है। इसमें बस फ्यूचर दिखाता है, इसमें मतलब कि कंपनी में लोग इससे प्रिडिक्ट करते हैं कि कंपनी अच्छा काम करेगी, तभी तो लोग अच्छा सोच रहे हैं इसके बारे में, अच्छा सोच रहे हैं तो फिर शेयर का प्राइस भी बढ़ता है, बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं। समझिए डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्राइस बढ़ जाती है। तो इससे कंपनी को बस एक ही फ़ायदा होता है, अगर उसके शेयर का प्राइस देखेंगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन समझिए जो बार बार शेयर खरीदते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, डिविडेंड ही मिलता है, बस डिविडेंड के अलावा कुछ नहीं मिलता है। समझिए कंपनी बस डिविडेंड देती है, मतलब जो उसका प्रॉफिट होता है वो दे देती है। और जब जब प्रॉफिट देती है तो फिर देखेंगे शेयर के प्राइस में भी उछाल होता है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है लोगों को कि फिर ये कंटिन्यू प्रॉफिट देते रहेगी। तो कंपनी को बस एक ही फायदा होता है, अगर उसके शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो वो मार्केट में जब भी देखेंगे एफपीओ लेने जाए, एफपीओ मतलब फॉलो पब्लिक ऑफर बोलते हैं, सेकेंड बार जब पैसा उठाने आती है तो वहाँ पे मतलब समझिए लिक्विडिटी बनी रहती है, बहुत सारे लोग खरीदने के लिए तैयार रहते हैं जब भी वो शेयर लाएगी। क्योंकि समझिए उसमें क्या होता है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे मतलब प्रॉफिट देगी कंपनी, तो इसके लिए चाहे कंपनी बैंक से लोन उठाने जाती है तो वहाँ पे भी उसको फ़ायदा होता है, शेयर का प्राइस ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो कोई भी कंपनी या फिर देखेंगे बैंक आराम से लोन दे देती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये कंपनी अच्छा काम करेगी, तभी इसका प्राइस देखेंगे स्टॉक का बढ़ते जा रहा है। तो ये सब चीज़ें इसमें है। और यही देखेंगे मतलब जो सेकेंडरी मार्केट में अब हमारे बीच में खरीद बेच होगा तो उसी को स्टॉक मार्केट जो मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं स्टॉक मार्केट, आपने समझ ही लिया क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट सिंपल सा आपने समझ लिया, ये एक जगह है जहाँ पे देखेंगे कि हम और आपके बीच में जो रिटेलर होते हैं, अब रिटेलर नहीं इसमें म्यूचुअल फंड भी आते हैं, फिर देखेंगे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो भी आते हैं, तो वो भी शेयर खरीद सकते हैं, जीडीआर एडीआर, फिर ये सब भी मैं आपको बताऊंगा कैसे खरीदा जाता है, पार्टिसिपेशन नोट्स उसमें देखेंगे, पीएन भी बोलते हैं। तो ये सब भी मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा, तो ये ऐसे खरीद सकते हैं यहाँ पे। और अब सेकेंडरी मार्केट में मतलब आपने समझ लिया, तो स्टॉक मार्केट को मतलब ही सेकेंडरी मार्केट आप सिंपल सा समझ सकते हैं, बोलते हैं। तो अब इसमें दो चीज होती हैं, एक तो होता है स्टॉक एक्सचेंज और एक ओटीसी मार्केट भी बोला जाता है। ओटीसी बनाम एक्सचेंज आप देखेंगे तो ओटीसी क्या है आप समझिए, ये दोनों मार्केट ही है। समझिए
एक में क्या होता है कि जो छोटी कंपनियां हैं उनका समझिए ट्रेड होता है, जो कि बहुत लिस्टेड भी नहीं है, ज़्यादा रेगुलेशन भी नहीं है। दो तरह के मार्केट हैं। अब आपको देखने को मिलेगा कहीं भी मार्केट में आप जाते हैं तो एक तो कंपनी का प्रोडक्ट मिलता है, आपको कंपनी का प्रोडक्ट मिलता है, कंपनी से सर्टिफाई होता है, मतलब समझिए कि ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन उसी मार्केट में आपको देखने को मिलेगा कहीं अगल बगल में, चाहे रेडी पे देखेंगे, एक तो दुकान वाले देखेंगे, बड़े बड़े मॉल है, लेकिन आप देखेंगे नीचे रेडी वाले भी रहते हैं, प्रोडक्ट वही सब बेचते हैं। समझिए प्रोडक्ट मतलब समझिए प्रोडक्ट कुछ अलग होते हैं, लेकिन वो देखेंगे उनका दुकान अलग ही मार्केट आपको देखने को मिलेगा वहां पे। तो ये समझिए एक ओटीसी मार्केट होता है, ओवर द काउंटर बोला जाता है। मतलब समझिए यहाँ पे क्या होता है, छोटी कंपनियों के ट्रेड होते रहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगा, जो लिस्टेड कंपनियां हैं, आईपीओ जारी की हैं, सेबी का जो रेगुलेशन है उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा, ये सब चीजें होती हैं। तो दो मार्केट इसमें देखने को मिलता है। अब सेकेंडरी मार्केट में ही आपको देखने को मिलेगा, ये दो मार्केट मिलेंगे। एक आपको स्टॉक एक्सचेंज मिलेगा देखने को, और एक दूसरा एक ओटीसी मार्केट बोलते हैं। तो ये भी हम इसमें देख लेंगे ओटीसी मार्केट फिर आपको क्या है। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्सचेंज द ओवर द काउंटर बोलते हैं। समझिए ये मार्केट होता है ओटीसी मार्केट, आप समझ लीजिए। और एक स्टॉक एक्सचेंज होता है जो मैंने आपको बताया, जिसमें बीएसई और एनएसई काम करती है। जो आपने सुना भी होगा बीएसई एनएसई के बारे में, बहुत जहाँ पे शेयर बेच खरीद होते हैं। तो ये भी एक कंपनी है समझिए, और ये अपना भी शेयर जारी कर सकती है। बीएसई एनएसई एक कंपनी है, आपको जो सुविधा प्रोवाइड कर रही है ऑनलाइन खरीदने और बेचने की। तो ये अपना भी शेयर जारी कर सकते हैं। और इसमें बाजार में देखेंगे और द्वितीयक व्यवस्था होती है, अलग तरीके से ये काम करते हैं। जो ओटीसी मार्केट मैंने आपको बताया, ओटीसी सेकेंडरी मार्केट में ही दो मैंने आपको बताया, एक स्टॉक एक्सचेंज होगा, एक ओटीसी मार्केट होगा। तो ओटीसी पे क्या होगा, जो छोटी कंपनियां हैं उनका ट्रेड होगा। और इसमें आप सिंपल सा समझ लीजिए, एक इसमें देखिए आपको मतलब कि जो बीएससी और फिर देखेंगे कि एनएससी की जरूरत है। बीएससी एनएससी की जरूरत है, तो ये किस में, स्टॉक एक्सचेंज में आपको जरूरत है। लेकिन ओटीसी मार्केट में बस इन्हीं का जरूरत नहीं है, इसी को ओटीसी मार्केट बोलते हैं। अब मतलब ये मीडिएटर का काम करते हैं। ए को खरीदना है तो इसमें जाएगा, बी को समझिए बेचना है तो इसमें जाएगा। लेकिन अब इसमें इसकी जरूरत नहीं है, ये दोनों डायरेक्ट आ जाते हैं समझिए, आपस में मोल भाव करके खरीदते हैं। तो इसी को ओटीसी मार्केट बोलते हैं। सिंपल से आप समझ सकते हैं। इनकी ये जो मीडिएटर है इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत स्टॉक मार्केट में है। इनका समझिए ये बी है और ये ए है, तो इन ये अगर डायरेक्ट आपस में कन्वर्सेशन करते हैं तो यहाँ पे समझिए बोलते हैं इसको ओटीसी मार्केट। सिंपल सा आप ये फंडा समझ सकते हैं इसमें। और यह प्रभावित करता है कि प्रतिभूति का कारोबार कैसे किया जाता है, किस प्रकार के निवेशक भाग लेते हैं। तो इसमें निवेशक वही भाग लेते हैं समझिए जो आपस में, मतलब अब मैं आपसे मोल भाव कर सकता हूँ इसमें, यहाँ पे बार्गेनिंग कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो एनएससी बीएससी में कोई बेचता है तो यहाँ पे मोल भाव नहीं, जो अभी प्राइस चल रहा होगा मार्केट का, लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोलते हैं, लास्ट में कौन सा प्राइस अभी ट्रेड हुआ है, फिर देखेंगे नया प्राइस कौन सा आ रहा है। तो इसमें कोई मोल भाव नहीं होता है। इसमें आपसी मोल भाव पे, मतलब ये समझिए काउंटर पे नहीं हो रहा है, अलग से हो रहा है। और ना इसमें आपको चार्ट कोई देखने को मिलेगा, कोई चार्ट है या फिर कुछ भी है। ओटीसी मार्केट में ये चार्ट वार्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो स्टॉक एक्सचेंज है समझिए, उसमें चार्ट देखने को मिलेगा, सेबी का रेगुलेशन होगा, आईपीओ लाइएगा तो बहुत सारा चीज फॉलो करना पड़ेगा, वहां पे बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी आईपीओ में, ये सब चीजें होती हैं यहाँ पे। नीचे इनके बीच में कुछ अंतर बताए गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज और जो ओटीसी मार्केट है इनके बीच में बहुत सारे अंतर बताए गए हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। तो एक्सचेंज एक व्यापक केंद्र है, एक कंपनी या फिर संगठन को संदर्भित करता है। तो ये एक व्यापक मतलब बहुत बड़ा केंद्र है जो स्टॉक एक्सचेंज है। और जो ओटीसी मार्केट है उतना नहीं, मतलब समझिए ये व्यापक है, यहाँ पे समझिए उतना रेगुलेशन वगैरह फॉलो नहीं किया जाता है, बाजार को संचालित करता है। यहाँ पे देखेंगे प्रतिभागियों को द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर खरीद बेच किए जाते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो समझिए लिस्टेड कंपनियां हैं उनके शेयर को बेचा खरीदा जाता है, आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा फिर ओटीसी देखेंगे, ओवर द काउंटर इसको बोलते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक विकेंद्रित बाजार है, संबंधित करता है, मतलब कि समझिए बहुत ये अलग तरह का मार्केट। विकेंद्री मतलब समझिए कि होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत फैला हुआ मार्केट है। और ये आपको देखने को मिलेगा जो खरीदार है और विक्रेता है एक दूसरे के साथ सीधे देखेंगे ऑनलाइन बातचीत करते हैं। तो इसमें आपको क्या है समझिए, स्टॉक एक्सचेंज में आपको देखने को मिलेगा एनएससी और बीएससी के थ्रू आपको कोई भी स्टॉक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ए और बी जो समझिए खरीद बेच करते हैं तो ये आपस में ही बात करके खरीद सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। और एक ओटीसी बाजार में देखेंगे डीलर बाजार, निर्माता
होता है। तो जो ब्रोकर होते हैं, तो ब्रोकर, अब देखिए ए और बी को खरीदना है तो ये समझिए ये ब्रोकर होंगे। ये अब यहाँ पे देखेंगे 1 से लेके आएँगे, 2 से लेके आएँगे, 3 लोगों से, 4 लोगों से, तो ये बहुत सारे लोगों से लेके आते हैं। फिर ये भी देखेंगे ब्रोकर है। दूसरा देखेंगे ए वाला ब्रोकर है, 1, 2, 3, 4, 5, वो बहुत सारे लोगों से लेके आएगा और फिर ये आपस में देखेंगे बातचीत करेंगे। यहाँ पे ए और बी ये दोनों ब्रोकर हैं, ये आपस में बात करेंगे, फिर यहाँ पे बेच खरीद करते हैं। यहाँ पे मार्केट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको देखने को मिलेगा। ये डीलर जो समझिए ये निर्माता होते हैं, डिजिटल देखेंगे संपत्ति की खरीद और बिक्री की कीमतों को निर्धारित करते हैं। ये आपस में ही निर्धारित करते हैं। इसमें देखेंगे मैनिपुलेशन का भी बहुत चांस होता है। ये ब्रोकर चाहे तो आपको कोई शेयर देखेंगे बहुत ज़्यादा प्राइस पे भी बेच दे, बहुत कम प्राइस पे भी बेच दे, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन का बहुत ज़्यादा चांस होता है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप करते हैं समझिए, तो स्टॉक एक्सचेंज में मैनिपुलेशन का बहुत कम चांस रहता है। मैनिपुलेशन तो होता है, लेकिन समझिए अब एक के साथ नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के साथ मैनिपुलेशन हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे ओटीसी बाजार में कोई चार्ट वगैरह नहीं होता है। ओटीसी मार्केट ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये 24 घंटे चलते रहती है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट है तो आपको देखने को मिलेगा वीक में 5 दिन ही चलते हैं, सैटरडे और संडे को बंद रहते हैं। और देखेंगे 9:15 से लेके मार्केट समझिए कि 3:30 तक ही खुले रहते हैं। इसमें हमेशा देखेंगे 24 घंटे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें आपस समझिए आपस में बात करके ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें किसी की ज़रूरत तो है नहीं। ये है। हालांकि एक्सचेंजों पर देखेंगे डीलर संपत्ति की कीमतों की आपूर्ति की मांग और देखें मांग की ताकतों द्वारा निर्धारित की जाती है। एक्सचेंज एक बाजार निर्धारित रूप के रूप में काम करता है समझिए। तो ये देखेंगे तो ये भी डिमांड और सप्लाई, वैसे दुनिया में कोई भी चीज़ें हैं तो डिमांड सप्लाई पे ही काम करती है, ये मैंने आपको बताया था। तो डिमांड सप्लाई पे काम करती है, लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेशन का चांस होता है समझिए। वहाँ पे चीज़ें ऑनलाइन है, मैनिपुलेशन आप देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हुआ है, इसीलिए इसको डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म में किया गया है समझिए कि कोई भी चीज़ें ऑनलाइन ही होंगी। क्योंकि ब्रोकर पहले भी देखेंगे बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ है। देखेंगे हर्षद मेहता स्कैम चाहे उन जब देखेंगे तो 1992 में बहुत सारे एक्सचेंज हुए हैं। फिर जाके देखेंगे कि नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है इसको बनाया गया, यहाँ पे ऑनलाइन सभी चीज़ें की गई। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा जब स्टॉक एक्सचेंज बताऊंगा कि स्टॉक एक्सचेंज की बात है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और एक्सचेंज पर देखेंगे ट्रेडिंग विशिष्ट ट्रेडिंग घंटों तक ही सीमित है, लेकिन ओटीसी मार्केट में आपको देखने को मिलेगा कि 24 घंटे और 7 दिनों ट्रेडिंग होते रहती है। तो ओटीसी मार्केट होता है तो ये समझिए छोटी कंपनियों के लिए होता है और ये आपस में मोल भाव के रूप में समझिए बेचा जाता है। तो यहाँ पे हमेशा देखेंगे कि ट्रेडिंग होते रहती है, हमेशा मार्केट खुली रहती है, जब चाहे आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। और पारदर्शिता पे विचार करते समय देखेंगे ओटीसी बाजार एक औपचारिक देखेंगे एक्सचेंज की तरह खुला है और पारदर्शित नहीं है। मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी जो होती है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं आपको देखने को मिलेगी। ना यहाँ पे रेगुलेटर कोई है सेबी जैसा, ना कोई कुछ भी है, सीधे आपके मोल भाव पे ये काम करती है। तो ये ज़्यादा समझिए कि अच्छा नहीं माना जाता है यहाँ पे। और जहाँ खरीदारों और विक्रेताओं का देखेंगे कि पूरी दृश्यता होती है और संपत्ति के कारोबार के बारे में रिकॉर्ड होता है। तो समझिए कि जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं तो पूरा रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन इसमें उतना रिकॉर्ड फॉलो नहीं हो पाता है। ये लोग देखेंगे कि ऑनलाइन इसमें तो स्टॉक एक्सचेंज में चीज़ें देखने को मिलेंगी, यहाँ भी ऑनलाइन समझिए होता है आजकल, लेकिन फिर भी देखेंगे इसमें मैनिपुलेशन का ज़्यादा चांस रहता है। और ओटीसी बाजार देखेंगे मांग और पूर्ति के अल्पकालिक असंतुलन के कारण ही कंपनियों के स्टॉक और फिर देखेंगे बॉन्ड की कीमतों को अचानक उछाल या गिरावट को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब समझिए कि देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया है। देखेंगे चाहे पैनिक सिचुएशन है तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कोविड में पैनिक सिचुएशन बिल्कुल मचा था, मार्केट एक दिन में 10% गिर रहे थे वहाँ पे। तो और क्या होता है एक लेवल के बाद, चाहे शेयर भी देखेंगे एक लेवल के बाद उसका क्या होता है, उस दिन के लिए व्यापार बंद कर दिया जाता है। उसको सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, सर्किट लगा दी जाती है। मतलब कि एक लेवल से ज़्यादा किसी भी कंपनी का देखेंगे स्टॉक ऊपर या नीचे जाता है तो क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर काम करता है वहाँ पे, उस दिन के लिए उसका व्यापार रोक दिया जाता है। लेकिन इसमें आपको कोई ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। एक दिन में स्टॉक 100% भी जा सकते हैं, 200% भी जा सकते हैं, कितने भी जा सकते हैं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में आपको ये देखने को मिलेगा कि निफ्टी अगर ज़्यादा एक दिन में गिर जाती है तो उस दिन मार्केट को ही बंद कर दिया जाएगा। चाहे कोई शेयर है, समझिए अडानी का ही शेयर गिर रहा था तो एक दिन में नहीं 100% गिर सकता है, 10-10, 5-5% पे ही गिर सकता है। वो उसमें बना दिया जाता है सर्किट कि एक दिन में 5% ही गिर सकता है। तो इसमें सर्किट ब्रेकर होता है, लेकिन आपको ओटीसी मार्केट में ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। और हालांकि एक्सचेंज इन असंतुलन को एक विश्व ट्रेडों की अस्थायी रूप से रोकने को प्रतिबद्ध प्रबंधित करता है। अन्य बाजारों में निवेशकों के संतुलन
बहाल करने के लिए अनुमति देता है। तो ये ओटीसी मार्केट आपने सिंपल सा मतलब समझ लिया। ओटीसी मार्केट वही है, आप सिंपल से ये समझिए कि दो लोगों के आपस के बीच में हो रहा है। ये मतलब एक समझिए कि छोटी कंपनियों के लिए बाजार बनाया गया है। देखेंगे इस प्रतिभूति में क्रय विक्रय किया जाता है, काउंटर पे किया जाता है, ये समझिए। इसमें ऑनलाइन उतनी सुविधा नहीं होती है, लेकिन देखेंगे अभी फ्यूचर में समझिए इसको भी देखेंगे ऑनलाइन कर दिया गया है। और सबसे बड़ी इंडिया की जो कंपनी है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड बोलते हैं इसको, ओटीसीई की स्थापना देखेंगे तो 1990 में हुई थी। और विश्व में भी एक आपको देखने को मिलेगा, विश्व में सबसे बड़ा है नेशनल एसोसिएशन सिक्योरिटी डीलर ऑटोमेटेड। फिर देखेंगे मतलब यहाँ पे एक कंपनी है समझिए, ये पूरी तरह से न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी मतलब समझिए ये छोटी कंपनियों के लिए माना जाता है। तो ये छोटी कंपनियों के लिए है, और इसमें समझिए कि मतलब हमेशा ट्रेड होते रहते हैं समझिए। इसमें सर्टिफाई स्टॉक नहीं होते हैं, मतलब कि पूरी तरह से देखेंगे सबका डिक्लेरेशन। अब जैसे कोई भी आईपीओ कंपनी लाती है तो उसको सभी चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज, फिर सेबी के पास करनी पड़ती है। वहाँ पे सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, उसका फंडामेंटल पढ़ सकते हैं, उस पर डेट कितना है, फ्यूचर में क्या प्रॉफिट रहा है, कहाँ कहाँ से उसने लोन उठाया है, सभी चीज़ें रहेंगी। लेकिन ओटीसी मार्केट में ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर ब्रोकर कैसे आपको देना चाहता है समझिए, मतलब कितना प्राइस में देना चाहता है ये ब्रोकर जानता है, आपको कोई यहाँ पे पता नहीं होती है ज़्यादातर चीज़ें कि ब्रोकर मतलब कितने में आपको चिपका दे कोई भी शेयर, ये उसके ऊपर है। मैनिपुलेशन का ज़्यादा चांस होता है ओटीसी मार्केट में। फिर आपको देखने को मिलेगा कि ये हमेशा खुला रहता है। फिर आपको ये भी देखने को मिलेगा यहाँ पे कि चार्ट वगैरह इतना इसमें आपको देखने को मिलेंगे नहीं, चार्ट जो होते हैं समझिए, क्योंकि ये समझिए आपस में हो रहा है तो इसमें चार्ट वगैरह उतने बनते नहीं है। एनएससी बीएससी में होती हैं तो चार्ट आपको देखने को मिलेगा, कैंडल स्टिक देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपने देख लिया, मतलब कि समझिए ये सेकेंडरी मार्केट में ही जो दो मैंने आपको मार्केट बता दिया, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट तो पहले हम देखे, और सेकेंडरी मार्केट में आपको देखने को मिले एक ओटीसी मार्केट और एक समझिए कि स्टॉक मार्केट। तो ओटीसी मार्केट आपने देख लिया, और ओटीसी में समझिए अब स्टॉक एक्सचेंज भी मैंने आपको बता दिया। तो स्टॉक एक्सचेंज वही है, सिंपल सा आपने समझ लिया कि जो दूसरी बार में ट्रेड होता है तो समझिए वो स्टॉक एक्सचेंज में होता है, आपस में हमारे ट्रेड होगा। तो ये आपने समझ लिया यहाँ पे। अब हम देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा निफ्टी, और फिर समझिए पहला एक तो मतलब समझिए माना जाता है कि समझिए एक बीएसई है और एनएसई है समझिए, और निफ्टी 50 आपको, और इनके बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। तो इंडेक्स के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो वो भी आप चीज़ें देखेंगे। तो अब दो जो आपको स्टॉक मार्केट है समझिए, स्टॉक मार्केट में ये जो मैंने आपको दुकान बताया समझिए एक मार्केट है समझिए, मार्केट है जहाँ पे आप कपड़े खरीद सकते हैं। लेकिन अब कपड़े एक तो मार्केट हो गया, ओवरऑल मार्केट हो गया, ये समझिए ये मार्केट हो गया। लेकिन अब मार्केट में आप गए हैं समझिए कुछ खरीदने, तो यहाँ पे कुछ दुकान भी तो होंगे समझिए। तो ये अब तो दुकान बहुत सारे हैं, ये दो बड़े दुकान हो गए, ये जैसे बहुत छोटे छोटे भी दुकान है जो बेच रहे हैं, लेकिन समझिए बड़े दुकान होते हैं, मतलब बड़ी कंपनियां होती हैं। तो यहाँ पे लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दो कंपनियां हैं समझिए ये मार्केट में, दो दुकान समझ सकते हैं आप मार्केट में, जहाँ से आप किसी शेयर को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये एक समझिए बीएसई है, और फिर देखने को मिलेगा दूसरा एनएसई है। तो ये समझिए स्टॉक एक्सचेंज ये पूरा मार्केट है, मार्केट के अंदर दो दुकान है जहाँ से आप चीज़ों को खरीद और बेच सकते हैं। तो ये आपने सिंपल सा समझ लिया। तो बीएसई एनएसई जब भी आप ट्रेड करते होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा, बीएसई में भी वही स्टॉक मिलता है, एनएसई में भी वो स्टॉक मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक आप ये भी सोचते हैं बहुत लोग कि एक कंपनियों के शेयर दो जगह क्यों बिकते हैं, इसमें प्राइस में अंतर फिर कैसे रहता है, चाहे मान लीजिए कि क्यों ऐसा ये सब चीज़ें होता है। तो अब मान लीजिए कोई आईफोन कंपनी है, तो आईफोन कंपनी है तो ऐसा तो है नहीं कि वो बस एक दुकान से ही मतलब आईफोन अपना बेचती हो। तो वो अपना आईफोन देखेंगे इस दुकान पे भी दे सकती है समझिए, क्रोमा से भी बेच सकती है, ऑनलाइन बेच सकती है, खुद भी बेच सकती है समझिए, किसी रिटेलर को भी दे सकती है। तो वो समझिए आईफोन मतलब समझिए जो स्टॉक मतलब कंपनियां हैं समझिए जो आईपीओ लेके आती हैं, तो वो इसको भी दे सकती हैं कि तुम भी बेचो मेरे आईपीओ को, इसको भी दे सकती हैं, बीएसई को भी दे सकती हैं तुम भी बेचो आईपीओ को। तो जितना इसको दे देगी वो इतना ये बेचेगी, इसको मतलब जितना इसको दे देगी वो ये बेचेगी, एनएसई बेचेगी। तो ये इसमें इसलिए दो जगह भी देखेंगे काम होते रहता है, ऐसा नहीं है कि एक जगह होते रहता है। तो ये मैंने पहले भी बताया था, आपने सिंपल ये भी अभी समझ लिया। तो एनएसई और बीएसई देखेंगे भारत की स्टॉक एक्सचेंज है, और भारत के सभी सूचीबद्ध जो कंपनियां होती हैं इनमें मतलब समझिए सूचीबद्ध जितनी भी कंपनी है तो इसमें लिस्टेड होती हैं। स्टॉक एक्सचेंज
एनएससी बीएससी एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल प्रोवाइड करती हैं जिसके तहत आप चीज़ों को लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के तहत ही आप सभी चीज़ें खरीदते हैं। फिर देखेंगे जहाँ स्टॉक डेरिवेटिव भी इसी में आता है, जो मतलब समझिए फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन स्वैप जितने भी आप देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह, यहाँ से भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। फिर देखेंगे ईटीएफ आदि भी विभिन्न वित्तीय जो मतलब चीज़ें होती हैं सूचीबद्ध होती हैं उसको भी खरीद सकते हैं। तो ईटीएफ होता है, ईटीएफ मतलब समझिए आपको गोल्ड खरीदना है, चाहे मान लीजिए आप ओवरऑल बैंक को पूरा खरीदना चाहते हैं तो आप इंडेक्स को खरीद लेते हैं। ईटीएफ आपको मतलब गोल्ड खरीदना है समझिए, तो गोल्ड आपको मान लीजिए एक तो फिजिकल फॉर्म में ले सकते हैं, एक आप समझिए कि फिजिकल फॉर्म में नहीं, विदाउट पेपर मतलब पेपर फॉर्म में ले सकते हैं। आपको एक पेपर बस मिल जाएगा और पेपर ये डीपी के पास जाके स्टोर हो जाता है, तो एक पेपर फॉर्म में ले सकते हैं। तो एक ईटीएफ बना दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ईटीएफ एक बना दिया गया और वहाँ पे जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा उसी से उसको मैच करा दिया जाएगा। जितना गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा उतना ईटीएफ का भी प्राइस बढ़ेगा। गोल्ड ईटीएफ जो होता है उसका प्राइस बढ़ेगा घटेगा, तो जितना वहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन होगा आपको देखने को मिलेगा गोल्ड का पूरे मार्केट में, वैसे ही सेम चीज़ें आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी कि यहाँ भी फ्लक्चुएट होगा मार्केट। तो अब यहाँ पे समझिए कि बीएससी एनएससी के पास आपने समझ लिया। तो बीएससी एनएससी क्या है, ये मार्केट है जहाँ से आप चीज़ों को खरीदेंगे बेचेंगे। तो पहले कोई कंपनी स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने मान लीजिए मैं फैमिली मेम्बर है, मैंने कोई और चाहे मेरे दोस्त हैं 5, तो हमने कोई कंपनी स्टार्ट किया, हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी, हम मार्केट में गए, ए राउंड फंडिंग बी राउंड फंडिंग, वहाँ पे वैल्यूएशन हुआ हमारी कंपनी का, वैल्यूएशन हुआ, पैसे दिए, फिर वहाँ पे हमने शेयर दे दिए, ये सब चीज़ें तो आप पहले देख चुके हैं। पैसा हमें मिल गया, फिर क्या हुआ कि हमें और पैसे की ज़रूरत आई है और कोई भी डिमांड पूरा नहीं कर पा रहा, एनबीएफसी नहीं कर पा रहा, इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं कर पा रहा, जो समझिए कि वेंचर कैपिटल है, एंजल इन्वेस्टर हैं, ये लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं से हमें पैसा नहीं मिल रहा। फिर हम आते हैं क्या पब्लिक के पास कि हमें पैसा दो, क्योंकि हमें कंपनी को एक्सपेंड करना है, कंपनी को बढ़ाना है। तो फिर पब्लिक हमें पैसा देती है और पब्लिक को हम क्या करते हैं, शेयर अपना इशू कर देते हैं। मतलब जितना पहले 100% शेयर होगा, हम चाहते हैं 20% शेयर अपना बेच दें और यहाँ से पैसा उठा के कंपनी में लगा दें। तो अब यहाँ से मतलब समझिए कि क्या करना पड़ता है। अब आप पब्लिक के पास आए तो सेबी के पास आपको समझिए सभी चीज़ें रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, सेबी को सभी चीज़ें बतानी होती है, कंपनी के पास्ट के बारे में पूरा बताना पड़ता है, डेट के बारे में बताना पड़ता है, कितना उधारियाँ हैं, सभी चीज़ें आप वहाँ पे बताते हैं। फिर आके आप आईपीओ लाते हैं, आईपीओ आपका बिक जाता है समझिए, तो पब्लिक आपको पैसा देती है। अब पब्लिक आपको पैसा देगी तो उसको एक पेपर मिलेगा, वही पेपर का जो समझिए ट्रेड है तो वो स्टॉक मार्केट में होता है और स्टॉक मार्केट में यही पेपर इनके थ्रू देखेंगे कि बीएससी एनएससी के थ्रू वही पेपर बिकते रहता है। तो एक बार में आईपीओ आपके पास तो पेपर आ गए, लेकिन मुझे फिर से दोबारा पैसे की ज़रूरत है, मैंने आईपीओ तो ले लिया लेकिन कुछ दिन बाद मुझे पैसे की ज़रूरत हुई, तो अब क्या होगा, ये आईपीओ जो है समझिए मैं किसी और को भी बेच सकता हूँ। तो यही सेकेंडरी मार्केट में बेचता हूँ और ये बेच कहाँ सकता हूँ, ये आके मैं मतलब जिसको खरीदार है वो वहाँ आके यहाँ से खरीद सकता है और मैं बेचना चाहता हूँ मैं भी यहीं पे आके बेच सकता हूँ। और ये दो लोगों को कनेक्ट करने का काम जो करेगी तो ये बीएससी और एनएससी करेगी। तो यही बीएससी और एनएससी है समझिए, बस सिंपल सा आप यही समझ सकते हैं। पहले जो था समझिए ये काम कौन करते थे, तो काम होता था समझिए, मार्केट तो था लेकिन ऑनलाइन नहीं होता था, यहाँ पे ब्रोकर होते थे। अब जैसे दिल्ली में ब्रोकर है समझिए, एक ब्रोकर समझिए कि चेन्नई में, और ये क्या करेंगे, चेन्नई के जितने आसपास के लोग होंगे उनको शेयर खरीदना है तो ये इनके पास आएंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे खरीदना है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं समझिए, दिल्ली में इनको बेचना है बहुत सारे, तो ये क्या होंगे, अब ये जाते थे यहाँ पे मुंबई में समझिए, दलाल स्ट्रीट भी बोलते थे यहाँ पे, सारे इनको जो ब्रोकर हैं, आज आप ब्रोकर आप देखते हैं इनको दलाल बोला जाता था, ये वहाँ पे इकट्ठा होते थे, यहाँ पे इकट्ठा होते थे और फिर ये आपस में बात करते थे। अब बहुत सारे शहरों से आते थे, फिर देखेंगे कोई दिल्ली, कोई मुंबई, फिर कोई चेन्नई, कोई हैदराबाद, तरह तरह के शहरों से आते थे और ये सभी इकट्ठा होते थे यहीं पे। अब जो बीएससी आप देखने को मिलेगा, बीएससी में ये इकट्ठा होते थे, यहाँ पे आपस में ये मोल भाव करते थे कि मुझे इतने में दे दो, मेरे पास ये कैंडिडेट है, ये इतने में बेचना चाहता है, फिर ये बोलते थे ठीक है मैं दे दूंगा, ये इतने में खरीदना चाहते हैं, इनको मिल जाता था स्टॉक। तो ये आप देखने को मिलेगा, आपस में बेच खरीद यहाँ पे होते रहती थी। तो इसी को आज आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया गया है। अब यहाँ पे ये ब्रोकर का जो काम है समझिए, ये आजकल डीमैट अकाउंट, जीरोधा, ये सब चीज़ें करती हैं, ये डायरेक्ट वहाँ से जोड़ देती हैं इस मार्केट से
अब इनको ब्रोकरों को वहाँ पे जाना नहीं पड़ता। ये तो आपको देखने को मिलेगा, यही जो काम करती हैं बेचने और खरीदने का, यहाँ पे जहाँ पे प्लेस पे बेचा खरीदा जाता है, तो इन्हीं को बीएसई एनएसई यहाँ पे दुकान है, इन्हीं के बारे में आपको दोनों दुकानों के बारे में जानना होता है जो मैंने आपको बताया। तो ये आप थोड़ा थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये अब बीएसई है तो ये बहुत पहले से कंपनी है, ये मतलब बीएसई एक कंपनी है समझिए, और ये बहुत पहले से, आप इसका टाइमिंग देखेंगे तो बीएसई की स्थापना जो होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये देखेंगे 1875 में, और ये एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज मानी जाती है। यहाँ पे जब ब्रिटिश आए थे तभी ये सब चीज़ें, और ये सब ब्रिटिश की ही देन रहती है। वहाँ पे देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज, ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे स्थापना करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये आप देखेंगे तो पहला है एनएसी, आपको देखने को मिलेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये जब स्थापना हुई थी, देखेंगे ये टाइमिंग देखिए आप, एनएसी की स्थापना 1992 में होती है। तो ये बीएसई बहुत पहले से चलते आ रही थी, देखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसी बाद में आती है, और ये बहुत मॉडर्न जो तर्ज रहती है इस पे इसकी स्थापना होती है, देखेंगे बीएसई की, मतलब एनएसई की क्यों, क्योंकि देखेंगे वर्ल्ड में भी अब, क्योंकि 1991 के बाद आपको क्या होता है, आपको देखने को मिलता है हमारी इकोनॉमी को खोल दी जाती है। अब क्या होते हैं, तो मतलब इकोनॉमी लिबरल, देखेंगे प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वहां से शुरू होता है, देखेंगे। तो ये हम शुरू करते हैं यहाँ पे, देखेंगे शुरू करते हैं। तो अब क्या है कि विदेशी कंपनियां भी, चाहे विदेशी इन्वेस्टर भी आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब समझिए यहाँ पे गैम्बलिंग जब होगा तो कोई इन्वेस्टर तो आएगा नहीं आपके देश में। तो बीएसई क्या थी समझिए, एक जो होता है, पहले आप देखेंगे दुकान होता था जिसमें आप पूरा फैमिली, देखेंगे कि फैमिली वाला दुकान होता था, पूरा फैमिली का लोग आपका वहीं से खरीदते आता था, मतलब। और कोई भी चीजें उतना अच्छे से फॉलो वहां पे नहीं होती थी, आपके और मेरे मतलब जो फैमिली के रिलेशन थे उस पे ये दुकान चलती थी, वैसा बीएसई काम करता था। लेकिन अब समझिए मॉडर्न बनाया गया, मॉडर्न मतलब आज आप देखेंगे मॉल वगैरह जैसे होती हैं, पहले के कपड़े का दुकान आप देखिए, आज क्या है मॉल के थ्रू बिकता है। तो सेम आप देखेंगे मॉडर्न तैयार किया गया है स्टॉक एक दुकान को समझिए, जहाँ से पूरी तरह से अब मॉल है, तो समझिए इसमें विदेशी भी आके खरीद सकते हैं। उनको लगता है जैसे कि मतलब पूरी तरह से जो वो वहां पे खरीदते हैं कपड़े, वैसा फील होता है उनका। अब एक दुकान में ले जाके आप देखेंगे अंधेरा सा दुकान है, उसमें वो खरीदे तो उनको वो फील नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल मॉडर्न तर्ज पे देखेंगे तैयार किया गया। और उस टाइम आप देखेंगे मतलब ये जब एनएसी आया समझिए, उसके पहले स्कैमों की लाइन लग गई थी। तो हमारा कैपिटल मार्केट इसी वजह से ऐसा बोला जाता है ग्रोथ नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा स्कैम होते थे। अब जाके ग्रोथ होना शुरू हुआ है, क्योंकि पब्लिक को अब धीरे धीरे देखेंगे ट्रस्ट आना शुरू हुआ है। ट्रस्ट क्यों आया है, क्योंकि एनएसी देखेंगे, पहले आप देखेंगे हर्षद मेहता स्कैम, बहुत सारे स्कैम हुए हैं, इतने स्कैम हुए हैं कि पब्लिक डरती थी, देखेंगे कैपिटल मार्केट में जाने से। लेकिन अब पब्लिक का डर क्यों खत्म हुआ है, क्योंकि ये स्कैम होना बंद हो गया। स्कैम होना क्यों बंद हुए, क्योंकि देखेंगे एनएसी को बिल्कुल मॉडर्न तर्ज पे बनाया गया, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, सेबी की भी स्थापना तभी की गई, और फिर देखेंगे मॉडर्न बनाया गया, यहाँ पे आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते उतना। और आज देखेंगे इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। अब इंडियन कंपनी में किसी भी समझिए, कोई भी पुरानी कंपनी आंख बंद करके भी डाल दे रहे हैं तो सालों का प्रॉफिट 50-60% ऐसे निकल रहा है समझिए। तो ये देखेंगे, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि कंपनियां बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रही हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कंपनियां प्रॉफिट उतना नहीं दे रही हैं, लोग बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं। या तो कंपनियां प्रॉफिट दें तो फिर देखेंगे प्राइस बढ़ेगा वहां पे, या फिर डिमांड या फिर सप्लाई आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मतलब समझिए डिमांड ही बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया, इतना डीमैट अकाउंट खुल रहा है समझिए, अभी कोई भी किसी भी शेयर को समझिए खरीद रहा है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो 1992 में इसकी स्थापना की गई, और बिल्कुल ये मॉडर्न जैसा आज मॉल होता है, पहले देखेंगे कपड़े का दुकान जैसे होता था वो बीएसई आप देख सकते हैं, लेकिन आज जो मॉडर्न मॉल जैसा होता है वैसा एनएसी है। एनएसी बहुत मॉडर्न बनाया गया समझिए, ये है। और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स के बारे में भी बताऊंगा आपको मैं। ये निफ्टी 50 आपको देखने को मिलेगा। इंडेक्स सेम क्या होता है, इंडेक्स यही होता है, नापने का काम करता है कुछ भी चीजों को। तो ये समझिए जितनी भी कंपनियां बीएसई में लिस्टेड हैं, तो इनको नापने का काम करती है कि ये बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो ये टॉप निफ्टी 50 बताया गया, टॉप जितनी भी समझिए 50 कंपनियां हैं तो उसको यहाँ पे लिस्टेड है। तो ये मैं आपको जब इंडेक्स बताऊंगा तो इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब चीजें भी हम देखेंगे। और इसमें सबसे टॉप देखेंगे तो सेंसेक्स है, सेंसेक्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या होती है, बीएसई में जितनी कंपनियां हैं उनको नापने का काम करती है कि इनका मार्केट कैप समझिए। अब जो कंपनी मतलब पहले मान लीजिए कि 100 रुपए से शुरू हुई थी, लेकिन आप देखेंगे तो 20 साल बाद ये कंपनियां कितनी की हो गई हैं ये नापा जाता है इसमें। जैसे 60,000 आप देखेंगे
सेंसेक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो सेंसेक्स बहुत ज़्यादा पार हो गया है। तो ये 100 से शुरू हुआ था, आज आप देखेंगे 60,000 हुआ है। मतलब निफ्टी और जो भी समझिए कि इंडेक्स होते हैं यही बताते हैं कि अगर आप इंडियन इकोनॉमी में 100 रुपया इन्वेस्ट किए होते पहले, तो आज उसकी वैल्यू क्या होती ये बताता है कोई भी इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स नापने का काम करता है, सिंपल सा आप समझिए ये है। और इसका देखेंगे तो मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फिर इसका जो मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा तो ये भी मुंबई में स्थित है। और इसमें देखेंगे सूचीबद्ध कंपनियां जो है समझिए एनएसई में, तो ये 1696 कंपनियां लिस्टेड है। और इसमें देखेंगे तो 5749 कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन ये कम आंकड़ा दिया जा रहा है, अभी भी आंकड़ा बढ़ते जाता है। तो इसमें 2200 है करीब मान के चलिए, और इसमें 7,500-8,000 से ऊपर कंपनियां लिस्टेड है। मतलब इतनी कंपनियों का ट्रेड यहाँ पे होता है, इतनी कंपनियों के प्रोडक्ट इस दुकान से बेचे जाते हैं, ये आप सिंपल सा समझ सकते हैं। और इतनी कंपनियों के समझिए प्रोडक्ट एनएसई से बेचे जाते हैं, ये आप सिंपल सा बीएसई और एनएसई के बारे में समझ लिया। बीएसई एनएसई के बारे में ज़्यादा नहीं, मतलब इतना नहीं समझना। ये स्थापना की गई थी मॉडर्न तर्ज पे, जो मैंने आपको बताया। ये दुकान मॉडर्न जो मॉल आज आपको देखने को मिलेगा वैसा बनाया गया था समझिए। और ये पुराने दुकान जैसा बीएसई थी। अब इसमें पूरी तरह से देखेंगे मॉडर्न, सभी चीज़ें मॉडर्न की गई हैं, क्योंकि स्कैम बहुत ज़्यादा होते थे। स्कैम होते थे तो लोग नहीं जुड़ पा रहे थे। और फिर देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टर भी आने वाले हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर आपके ये पुराने दुकान पे तो उतना नहीं जा पाएंगे। तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा नए तरीके से बनाए गए, जैसे वर्ल्ड में समझिए मॉल होती हैं, उसको हम मैच करना चाहते थे कि हमारे दुकान मतलब देश में भी एक दो ऐसे मॉल हों। तो वैसे ही इसको एनएसई को बनाया गया, आप सिंपल सा समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे देखेंगे वहाँ पे, अब हम अपना इकोनॉमी को खोल रहे थे और स्कैम भी हमें रोकना था, पब्लिक को जोड़ना भी था। इकोनॉमी पूरी तरह से आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कोलैप्स कर गई थी। एक हफ्ते का देखेंगे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बचा था, वहाँ पे डॉलर बचा ही नहीं था। तो ये इन सब को भी हम देखेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे थे। इन सब को खत्म करने के लिए हम बहुत सारे क्षेत्र में सुधार करना शुरू करते हैं। बैंकिंग में सुधार किए, फिर आपको देखने को मिलेगा सभी चीज़ों में सुधार किए वहाँ पे। तो वो इकोनॉमी का क्लास है। अभी इकोनॉमी का क्लास तो मैं नहीं ले रहा, वहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म हुए थे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ये मैंने आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया। अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में दो चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। एक डीपी के बारे में हम देख लेंगे, और फिर आप एक देखेंगे कि अब शेयर का प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है। तो इसमें बहुत सारी रीजनें आपको मैं दूंगा, अर्थव्यवस्था, सरकार की नीतियाँ, कंपनी क्या देखेंगे, फंडामेंटल, ये सब बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और कैसे आखिर में ग्राफ बनता है ये भी थोड़ा सा हम देखेंगे इसमें, क्योंकि ग्राफ बनता है आपको देखने को मिलेगा। जो भी समझिए कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड बीएसई एनएसई, चाहे आप ट्रेडिंग अकाउंट मतलब डीमैट अकाउंट जब भी खोलते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चार्ट प्रिपरेशन बहुत बड़ा चीज़ होता है, जो कि हर एक लोग पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारी मतलब जगहों पे पढ़ाया जाता है। तो ये हमेशा ग्राफ बनते रहते हैं। ग्राफ तो आपको नहीं दिखाता है वहाँ पे कैंडलस्टिक के तहत दिखाया जाता है। और ये बेचा खरीदा कैसे जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। वो ग्राफ बनते रहता है, बहुत मिनटों मिनटों में बनते रहता है, और बहुत बड़ा बड़ा ग्राफ बनते रहता है हमेशा, बहुत हजारों करोड़ों शेयर बिकते रहते हैं। तो ये हम देखेंगे कि प्राइस कैसे फ्लक्चुएशन होता है। फिर हम डीपी के बारे में देखेंगे, और बाकी सब चीज़ें जो बची हैं उसको भी जल्दी जल्दी मैं आपको कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।